हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ए के मौर्य। आज हम बात करेंगे क्या वजह है कि हाथ पैरों में झुनझुनी होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, आजकल बदलती लाइफ स्टाइल और काम की अधिकता और कई बार खान पान सही ना होने की वजह से हमारी सेहत पे बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं शरीर के अंदर और जिनका हमें पता भी नहीं चलता। हाथों पैरों में झुनझुनी होना उसकी भी एक वजह हो सकती है। अगर ये लगातार हो रही है तो ये विषय है देखने का। लगातार इसका होना एक बीमारी का संकेत होता है। फ्रेंड्स, कई बार झुनझुनी होना लगातार कई घंटे बैठे रहने से, काफ़ी देर तक एक पोजीशन में रहने से होना आम बात है, लेकिन कई बार ये ज़्यादा देर तक बने रहना या बार बार होना, कई बार होना ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और नसों में कमज़ोरी या प्रॉब्लम होती है। कई बार ये शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी होता है। और कई बार डायबिटीज़ है तो डायबिटिक पेशेंट को, और कई बार शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो उस वजह से भी झंझनाहट होती है हाथों पैरों में। और कई बार शरीर में विटामिन बी की कमी है, ई की कमी है, तो जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगर बार बार ये समस्या हो रही है, हाथों पैरों में झुनझुनी आपको लग रही है और इससे आपको छुटकारा चाहिए, तो आप इससे में खून में विटामिन बी की कमी मेन रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। आप विटामिन बी की मात्रा चेक करवा के उसको ले सकते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है और सेंसेशंस को, तरंगों को बॉडी में पहुंचाने में एक स्थान से दूसरी जगह तक आसानी कर देता है। क्योंकि कई बार शरीर मायोलिन का उत्पादन पूरी तरह से अपने आप नहीं कर पाता, जिस वजह से ऐसा होता है। दूसरी वजह है शरीर में तंत्रिका का सही से काम न कर पाना, जिसकी वजह से झुनझुनी होती है। विटामिन B6 की समस्या होती है, जिसमें इसकी कमी की वजह से होता है। शरीर में कई बार खून की कमी रहती है, जिसकी वजह से पैरों में झुनझुनाहट होती है और अवसाद में भी ऐसा हल्का सा लगता है। तीसरा बड़ा रीज़न है थायराइड के मरीजों में। थायराइड की मरीजों को समस्या होती है, उनके भी हाथों पैरों में अक्सर झुनझुनी या सुन्नपन होता है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। TAH का लेवल हमेशा चेक कराते रहें इसलिए। और अगर आपका नॉर्मल है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें कोई और वजह होती है बीमारी की जिसकी वजह से ऐसा होता है, जैसे कि विटामिन्स की कमी या विटामिन B6 या B12 की कमी। इसमें अगला बड़ा रीज़न है बदलती लाइफ स्टाइल और काम की अधिकता, जिसकी वजह से हमें इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई बार हम एक पोजीशन में ही रहते हैं और उसी में काम करना रहता है। और शुगर लेवल भी हमारी बॉडी का डिसबैलेंस होता है और बॉडी में शुगर लेवल की अधिकता भी हो जाती है कई बार, तो इसलिए समय समय पर शुगर लेवल भी बॉडी का चेक कराते रहें। और कई बार विटामिन डी की कमी से भी झुनझुनी हाथों पैरों में होती है। विटामिन डी की कमी से कई और भी लक्षण आपको दिखेंगे, जैसे हाथों पैरों की उंगलियों में जलन या झुनझुनी या डिप्रेशन होना, जिसमें आप विटामिन डी से युक्त दवाएं ले सकते हैं, भोजन ले सकते हैं, जैसे बीन्स हैं, दाल, मांस, मछली, आलू, अंडे, जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो। फिर भी अगर हाथों पैरों में झुनझुनी की शिकायत आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए, जिसमें ऐसी चीज़ें करें जिससे झुनझुनाहट दूर हो। आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं, ये फ़ायदेमंद होती है हाथ पैरों में झंझनाहट को दूर करने के लिए। आप योगा कर सकते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो शरीर के सभी हिस्सों में बराबर होता है। आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, जिससे झंझनाहट को कम किया जा सकता है हाथ पैरों में। डाइट अच्छी लें और विटामिन B12 की डाइट ले सकते हैं या टैबलेट ले सकते हैं। क्या UTI इन्फेक्शन से हाथों पैरों में झुनझुनी होती है? कई बार ऐसा होता है कि हाथों पैरों में झंझनाहट, सिर दर्द, थकान या पूरे शरीर में खुजली या इन्फेक्शन ऐसा लगता है UTI इन्फेक्शन में। हाथों पैरों में झुनझुनी की चिंता तब अधिक करनी चाहिए जब उसकी रिपीटेशन हो जाए या बहुत देर देर तक होने लगे या कई बार ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें हाथों पैरों में नसों पे दबाव अधिक पड़ जाता है, जिसकी वजह से झुनझुनाहट होती है और लगातार इसमें पिन जैसा चुभने का, सुई जैसा चुभने का एहसास होता है, जिससे हाथों पैरों में दर्द भी होने लगता है। तो आप इसको, अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और कई बार झुनझुनी ठीक होने के लिए आप विटामिन्स की डिफिशियंसी है तो उसको खा के आप दूर कर सकते हैं। और कई घरेलू उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए और शरीर को थोड़ी थोड़ी देर पर आप मूव करते रहें। एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर बैठ के काम ना करें और शरीर में विटामिन B6, B12 और विटामिन डी की कमी और मिनरल्स की कमी को पूरा करते रहें। खाने में ऐसी डाइट लें जिससे आपको प्रॉपर पोषण मिल सके सभी तरह का।
इसके बाद भी आपको कुछ समस्या लगती है या आपको क्लियर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को स्पेशलिटी में दिखा सकते हैं, जिसमें कुछ जांचों के बाद वो रीज़न पता चल जाएगा कि कोई नस दबी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।